1980 से हरिकेन्स 250% तक बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हर साल हालात खराब से खराबतर होते जा रहे हैं। अभी कोस्टल टाउन नाम के एक छोटे से साहिली कस्बे में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही होती है। डेकोटा अपने घर के अंदर से परचून का सामान ऑर्डर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहते हैं कि मौसम की वजह से वो जल्द ही बंद कर रहे हैं। वो खिड़की से बाहर देखती है तो लोग अपना सामान पैक करके निकल रहे होते हैं। वो कहती है कि वो खुद पैदल वहां चली जाएगी। वो रेनकोट पहनकर बाहर निकलती है, लेकिन बाहर का अफरा तफरी वाला माहौल देखकर उसे पैनिक अटैक आ जाता है। एक पड़ोसी उससे टकराता है जो उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि वो उसकी माँ के इंतकाल के बाद से उससे नहीं मिला। डेकोटा बात करने की हालत में नहीं होती और डर के मारे वापस अपने घर भाग जाती है। एक झील के करीब 3 बच्चे मजाक कर रहे होते हैं। रॉन पानी में छलांग मारता है, मगर काफी देर तक कोई जवाब नहीं देता। फिर अचानक वो बाहर निकल आता है। डी इस बात पर उदास है कि कुछ दिन में स्कूल खुल जाएंगे, मगर रे कहता है कि कम से कम उन्हें रोज खाना तो नसीब होगा। तभी उनका फॉस्टर बाप ओल्सन वहां आता है और उन्हें वहां घूमने पर गालियां देता है। डी थोड़ी एहतजाज की कोशिश करती है, मगर वो सब उससे डरते हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री के पास एक मीट ट्रक रुकता है, जिससे लीसा नाम की एक प्रेग्नेंट औरत निकलती है। वो एक वेट है और ट्रक ड्राइवर बॉब से मिलती है। बॉब कहता है कि वो ये गोश्त पहुंचाकर शहर से निकल जाएगा। लीसा अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती है, जो उसके मंगेतर को बुरा भला कह रही होती है, क्योंकि उसने लीसा को प्रेगनेंसी में छोड़ दिया था। उसकी माँ चाहती है कि लीसा की डिलीवरी वाटर टब में हो, जैसा उसकी बहन की हुई थी, मगर लीसा कहती है कि वो हॉस्पिटल में अपनी बनाई हुई प्लेलिस्ट सुनते हुए बच्चा पैदा करेगी। फिर उसकी माँ बताती है कि इंटरस्टेट बंद कर दी गई है। लीसा ये सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है कि अब वो शहर से कैसे निकलेगी। इसी दौरान डेल, जो कि एक मरीन बायोलॉजिस्ट और डकोटा का चचा है, उफक पर बनते हुए तूफान को देखकर परेशान होता है। वो अपने पार्टनर से बताता है कि पानी में 6 बुल शार्क्स देखी गई हैं। शायद वो मीठे पानी में पनाह ढूंढ रही हैं। तभी उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि ये तूफान कैटेगरी 5 का हरिकेन है। डेल फौरन अपनी भतीजी डकोटा को कॉल करता है। डकोटा कहती है कि वो घर छोड़कर नहीं जाएगी, मौसम ठीक हो जाएगा। डेल कहता है कि वो 2 घंटे में उस तक पहुंच जाएगा। तूफान की शिद्दत बढ़ती जा रही है। ओल्सन बच्चों को घर ले जा रहा होता है और उन्हें धमकाता है कि वो उन्हें वापस फॉस्टर केयर में भेज देगा। डी सबको भागता देखकर परेशान है, मगर ओल्सन न्यूज़ बंद कर देता है और कहता है कि लोग सिर्फ बुज़दिल हैं, ये तो सिर्फ थोड़ी सी बारिश है। डकोटा न्यूज़ देख रही होती है, जहां बताया जाता है कि जो तूफान कैटेगरी 2 का समझा जा रहा था, वो अब कैटेगरी 5 बन चुका है। वो चैनल बदलकर अपनी माँ के साथ अपनी पुरानी वीडियो लगाती है और आंसुओं के साथ उसे देखती है। ओल्सन बच्चों को घर ले आता है। बच्चे पूछते हैं कि क्या खिड़कियां टूट जाएंगी, तो ओल्सन उन्हें यकीन दिलाता है कि ये बहुत मजबूत है और उसने खुद लगाई हैं। वो बेसमेंट में जाता है, जहां उसकी बीवी रेचल बच्चों की शिकायत कर रही होती है। वो उसे एक खत दिखाती है। ये $1500 का चेक होता है, जो उन्हें हर महीने बच्चों का ख्याल रखने के लिए उनके चचा से मिलता है। वो दोनों हंसते हैं कि इतने में डी नीचे आती है और कहती है कि उसे भूख लगी है। वो फ्रिज में स्टेक्स देखती है, लेकिन ओल्सन कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है। रेचल उसकी तरफ ब्रेड फेंकती है और उसे वहां से भगा देती है और याद दिलाती है कि बेसमेंट में आना मना है। डेल जब निकल रहा होता है तो उसे कुछ रिपोर्टर्स मिलते हैं, जो शार्क्स के बारे में पूछते हैं और रिपोर्ट में बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेता है। लीसा एक स्टोर पर पहुंचती है, लेकिन वो बंद होता है। वो दोबारा अपनी माँ से बात करती है, जो उसकी हिफाजत के लिए बहुत फिक्रमंद होती है, लेकिन जल्द ही कनेक्शन कट जाता है। वो घबरा जाती है और खुद को पुरसुकून करने के लिए अपनी प्लेलिस्ट चला लेती है। डकोटा, जो अभी भी टीवी देख रही होती है, बाहर से जोरदार आवाज़ें सुनती है और जल्द ही लाइट चली जाती है। समुंदर का पानी हिफाजती दीवार को तोड़कर फौरन कस्बे के अंदर घुस जाता है। लीसा निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है तो उसे बॉब मिलता है। बॉब उसे रोककर कहता है कि रास्ते में एक बहुत बड़ा दरख्त गिर गया है, उसे वापस मुड़ना होगा। लीसा देखती है कि पानी उनकी तरफ बढ़ रहा है। बॉब उसे अपने पीछे से निकलने का कहता है और लीसा कोशिश करती है, मगर फिसलन वाली सड़क की वजह से उसकी गाड़ी दरख्त से जा टकराती है और फंस जाती है। बॉब को लगता है कि वो वक्त पर मोड़ लेगा। वो ट्रक आगे बढ़ाता है, मगर पानी का एक बहुत बड़ा रेला उसे कुचल देता है। डकोटा अपनी खिड़की से देखती है कि पानी की एक बड़ी लहर घर की तरफ आ रही है। वो भागती है और फौरन घर में घुस जाती है। ओल्सन सुकून से सोफा पर बैठा होता है जब पानी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। उसकी बीवी उसे खबरदार करती है, लेकिन वो परवाह नहीं करता जब तक कि शीशा टूट नहीं जाता और पानी उन्हें डुबोने नहीं लगता। डकोटा पानी के साथ बह जाती है।
उसकी गाड़ी एक दरख्त से टकराती है और एक लकड़ी का लट्ठा उसकी गाड़ी के आर पार हो जाता है, जिससे उसके प्रेग्नेंट पेट वाली जगह फंस जाती है। पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा होता है और वो मदद के लिए चिल्लाती है। डकोटा का घर करीब ही होता है और उसे खिड़की से आवाज़ सुनाई देती है। बॉब का ट्रक एक मुजस्समे से टकराकर खुल जाता है। पानी में खून फैलने लगता है, जिससे शार्क्स वहां खिंची चली आती हैं। रॉन कहता है कि गाड़ी पर एक स्नॉकल है और ओल्सन वहां जाने का फैसला करता है। दो आदमी स्कॉट और जिमी एक कश्ती में ट्रक के पास पहुंचते हैं। उन्हें लीसा की चीख सुनाई देती है। स्कॉट पानी में छलांग लगाता है और आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। लीसा कहती है कि वो फंस गई है। वो जिमी को आवाज़ देता है और ट्रक के पीछे से कटर लेने को कहता है। जिमी कटर लेने नीचे जाता है और उसे मिल भी जाता है, लेकिन जब स्कॉट पीछे देखता है तो जिमी कहीं नजर नहीं आता। वो उसे चेक करने जाता है, जिससे लीसा मजीद डर जाती है। जिमी पानी से बाहर निकलता है तो उसका हाथ कटा हुआ होता है। बॉब होश में आता है। स्कॉट जिम्मी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क दोबारा हमला करती है और उसे ले जाती है। डकोटा ये सब दहशत से देख रही होती है। वो खिड़की खोलकर उन पर चिल्लाती है कि पानी में शार्क्स हैं। लीसा ये सुन लेती है। बॉब दरवाज़ा खोलता है, मगर फौरन ही एक शार्क उस पर हमला कर देती है। स्कॉट वापस तैरने की कोशिश करता है, मगर एक शार्क पीछे से हमला करके उसे लीसा के सामने ही खत्म कर देती है। डेल और उसका साथी मैप ऑन करते हैं तो देखते हैं कि आधा कस्बा डूब चुका है। वो रिपोर्टर की मदद लेते हैं और फौरन वहां जाने का फैसला करते हैं। रिपोर्टर्स का ध्यान सिर्फ सब रिकॉर्ड करने पर होता है। बच्चे देखते हैं कि वो मियाँ बीवी गराज तक पहुंचते हैं, लेकिन शार्क को देखकर दंग रह जाते हैं। वो कपल गराज खोलता है और उन्हें पानी के नीचे कुछ महसूस होता है। ओल्सन दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है कि तभी एक शार्क उसका हाथ काटकर अलग कर देती है। फिर वो रेचल पर हमला करके उसे चीर फाड़ देती है और पानी में ले जाती है। ओल्सन बच्चों को मदद के लिए पुकारते देखता है, मगर वो गाड़ी की तरफ भागने का फैसला करता है, लेकिन जल्द ही एक शार्क उसे पकड़कर पानी में खींच लेती है। रेचल बच्चों के सामने खिड़की पर हाथ मारती है, मगर वहीं उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। लीसा अभी भी गाड़ी में फंसी हुई चिल्लाती रहती है। डकोटा मदद के लिए कॉल करती है और उसे बताती है। लीसा कहती है कि वक्त नहीं है। डकोटा कहती है कि पानी में शार्क्स हैं और सब टुकड़े हो चुके हैं, वो उसकी मदद को नहीं आ सकती। मगर इतने में एक छोटा घर कॉटेज वहां से बहता हुआ गुजरता है। लीसा उसका नाम पूछती है और डकोटा जवाब देती है। लीसा बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो अपने बेटे को पहली सांस लिए बगैर यहाँ मरने नहीं दे सकती। डकोटा परेशानी में बैठ जाती है। फिर वो उठती है और कहती है कि वो आ रही है। वो नीचे उतरती है और फर्नीचर पर पैर रखते हुए किचन तक पहुँचती है और एक चाकू उठाती है। वो वापस ऊपर आती है और खिड़की से बाहर निकलती है, मगर जैसे ही वो टाइल्स पर कदम रखती है उसका पैर फिसलता है और वो गाड़ी के ऊपर से होती हुई सीधा पानी में गिर जाती है। वो किसी तरह खुद को गाड़ी के ऊपर खींचती है। फिर वो कॉटेज पर छलांग लगाती है और देखती है कि शार्क्स इर्द गिर्द घूम रही हैं। फिर उसे पकड़ने के लिए कुछ रेलिंग्स मिलती हैं और आखिरकार वो लीसा की गाड़ी पर छलांग लगा देती है। वो हुड को काटकर खोलती है और फिर टहनियों को काटने में कामयाब हो जाती है, जिससे लीसा आज़ाद हो जाती है। वो उसे हिफाजत से घर के अंदर ले आती है। लीसा उसका शुक्रिया अदा करती है और थोड़ा सुकून महसूस करती है। डेल और उसका पार्टनर देखते हैं कि पानी डकोटा के घर तक पहुंच गया है, मगर वो एक निशान देखकर मजीद डर जाते हैं। वो उसे नेली कहते हैं, जो एक प्रेग्नेंट ग्रेट वाइट शार्क होती है, जिसे वो पिछले 3 साल से ट्रैक कर रहे होते हैं। गाड़ी पानी से भरे कस्बे के सामने रुक जाती है। बच्चे मेज़ पर फंसे होते हैं। डी फैसला करती है कि वो दरवाज़ा बंद कर देगी ताकि कोई शार्क अंदर ना आ सके। वो किचन काउंटर के जरिए दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन 1-2 शार्क्स अंदर घुस जाती हैं, जिससे वो वहीं फंस जाती है। वो खुद को संभालने की जिद्दोजहद करती है। रॉन उसकी मदद को आता है और फिसलने से पहले उसे पकड़ लेता है। एक दरख्त का तना डकोटा के घर से टकराता है, जिससे घर कमज़ोर हो जाता है। डकोटा खिड़की से बाहर देखती है तो पूरा कस्बा तबाह हो रहा होता है। वो दोनों बैठ जाती हैं और लीसा उससे पूछती है कि क्या वो अकेली है। डकोटा कहती है हाँ। तो लीसा उसके माँ बाप का पूछती है। वो बताती है कि बाप बहुत पहले निकल गया था और माँ का इंतकाल कुछ महीने पहले हुआ। लीसा अफसोस करती है और पूछती है कि अब अगला प्लान क्या है। डकोटा को कुछ समझ नहीं आता। लीसा पूछती है कि क्या वो छत पर जा सकती है ताकि किसी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को इशारा दे सकें। वो मान जाती है कि वो छत पर चढ़ सकती है। इतने में लीसा को दर्द शुरू हो जाते हैं। डकोटा डर जाती है कि क्या बच्चा अभी पैदा होने वाला है।
लीसा को लगता है कि हाँ, डकोटा पर्दे पकड़कर छत पर चढ़ती है। बच्चे अभी भी मेज पर फंसे होते हैं। रॉन देखता है कि पानी बढ़ रहा है। उसे लगता है कि बेसमेंट में कुछ काम की चीज मिल सकती है। डकोटा छत पर पहुंचकर इशारा लगा देती है। वो नीचे आती है तो लीसा अभी भी दर्द में होती है। वो डकोटा से कहती है कि चेक करे कि बच्चा कितना बाहर आया है। वो बेड पर लेट जाती है और उसे चेक करने का कहती है, जिससे डकोटा घबरा जाती है। वो हिचकिचाती है लेकिन कोशिश करती है तो उसे कुछ नजर आता है। वो कहती है कि शायद ये सर है और रास्ता 2-3 इंच खुल गया है। लीसा कहती है कि ये ठीक नहीं है, बच्चा आ रहा है। डेल कश्ती उतारने का फैसला करता है और उनका इंटरनेट कनेक्शन भी कट गया होता है। वो रिपोर्टर से कहता है कि कश्ती पर सारा शूटिंग का सामान नहीं ले जा सकते क्योंकि बोझ बढ़ जाएगा। बच्चे देखते हैं कि 2 शार्क्स उनके इर्द गिर्द घूम रही हैं। रॉन कहता है कि उन्हें शार्क्स का ध्यान भटकाने के लिए कोई चारा ढूंढना होगा। फिर वो बेसमेंट से बंदूकें लेकर आएगा अगर हो सका तो। रे कहता है कि मिस्टर ओल्सन को उनका बेसमेंट जाना पसंद नहीं, तो रॉन कहता है कि वो अब मर चुका है, इसलिए फिक्र की बात नहीं। ये सुनकर बच्चे खुश होते हैं और सब मिलकर ओल्सन को कोसता शुरू कर देते हैं। तभी वो पानी से निकलकर मेज पर गिरता है। डेल अपने साथी से राब्ता करता है ताकि लोकेशन का पता रहे। वो कहता है कि पानी तेजी से बढ़ रहा है और अगर किसी को बचाना है तो जल्दी करनी होगी। रात हो जाती है। लीसा बेड पर लेटी होती है और पानी काफी ऊपर आ गया होता है। वो कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। डकोटा पूछती है कहाँ, तो वो उसे कश्ती की याद दिलाती है। डकोटा कहती है कि वो बहुत दूर है और पानी शार्क्स से भरा है। लीसा को मजीद दर्द होने लगता है। डकोटा खिड़की से बाहर बढ़ता हुआ पानी देखती है और बाहर जाने का फैसला करती है। वो एक फ्लैशलाइट उठाती है और वापस आती है। लीसा सोचती है कि वो शार्क्स का क्या करेगी। डकोटा कहती है कि उसका चचा मरीन बायोलॉजिस्ट है जो शार्क्स के साथ काम करता है। उसे कोई ऐसी चीज ढूंढनी होगी जो वाइब्रेट करती हो ताकि शार्क्स का ध्यान खींच सके। लीसा पेन किलर्स मांगती है। डकोटा को वो मिल जाती हैं और साथ ही एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी। वो उसे एक प्लास्टिक बैग में डालती है और दूसरी तरफ एक ट्रिमर रख देती है। वो अपनी फ्लैशलाइट को एक हेडबैंड से चिपका लेती है। डेल और बाकी लोग धीरे धीरे शहर के अंदर जा रहे होते हैं। वो बताता है कि ग्रेट व्हाइट शार्क उनकी कश्ती से बड़ी है। उन्हें पानी में एक मरी हुई गाय नजर आती है। डकोटा वाइब्रेट होने वाले बैग्स पानी में फेंकती है। लीसा फिर से उसका शुक्रिया अदा करती है। डकोटा अपनी माँ की तस्वीर देखती है और निकलने की तैयारी करती है। ओल्सन रेचल का पूछता है लेकिन वो नहीं बचती। रॉन कहता है कि वो उन्हें छोड़ गया था। ओल्सन कहता है कि वो मदद लेने जा रहा था और उन्हें भी यही करना चाहिए, बाहर जाएं और मदद लाएं। डी कहती है कि वहाँ 3 शार्क्स हैं, तो ओल्सन जवाब देता है कि शार्क्स बच्चों को नहीं खाती। इस बीच रे को एक चेक मिलता है और वो सब देखकर दंग रह जाते हैं कि उन्हें हर महीने $1500 मिलते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ रोटी खिलाई जाती थी, जबकि ये लोग खुद स्टेक्स खाते थे। ओल्सन उन्हें डराने के लिए कहता है कि उसका अभी एक हाथ बाकी है उन्हें मारने के लिए, इसलिए जल्दी मदद लाएं। रॉन साफ इनकार कर देता है और उसे गालियां देता है। ओल्सन उसे मारने की कोशिश करता है मगर रॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और डी बीच में आकर उसे लात मारकर पानी में फेंक देती है। ओल्सन उठकर उसे कोसता है मगर जल्द ही एक शार्क उसे ले जाती है और चीर फाड़कर मार डालती है। डकोटा पानी में उतरती है और तैरने की कोशिश करती है, हर बहती हुई चीज का सहारा लेती है। जब शार्क्स ओल्सन को खा रही होती हैं, रॉन पानी में कूदकर बेसमेंट की तरफ जाता है। वो फ्रिज से स्टेक्स निकालता है। वो बंदूकें लेने की कोशिश करता है मगर नहीं निकाल पाता क्योंकि एक शार्क उसकी तरफ आ रही होती है। ये देखकर वो दूसरी तरफ रंग की बाल्टी फेंकता है। शार्क उस तरफ भागती है और वो मौका देखकर एक बॉक्स पकड़कर निकल जाता है। शार्क उसके पीछे आती है मगर वो सही वक्त पर ऊपर चढ़ जाता है। लीसा देखती है कि पानी बढ़ रहा है और बेड फिसलना शुरू हो गया है। डेकोटा कश्ती की तरफ तैरती रहती है जबकि शार्क्स उन थैलों को खा रही होती हैं। उसे बॉब की लाश मिलती है तो वो रास्ता बदल लेती है। शार्क्स करीब होती हैं और आखिरी बैग भी ले जाती हैं। डेकोटा को महसूस होता है कि एक शार्क करीब है। वो हरकत करना बंद कर देती है और जब शार्क पानी में से गुजरती है तो वो उसे अपने पैरों के बीच से निकलने देती है। फिर वो कश्ती तक तैरकर पहुंचती है और आखिरकार अंदर चढ़ जाती है। डेल और बाकी लोग शहर में मजीद अंदर पहुंच जाते हैं। रिपोर्टर उससे पूछती है कि ये शार्क्स किससे डरती हैं। वो बताता है कि वो अपने से बड़ी शार्क से डरती हैं और पानी में बिजली का थोड़ा सा झटका भी उन्हें दूर रखता है। जल्द ही सिग्नल वापस आ जाता है। वो देखते हैं कि पूरी जगह शार्क से भरी है। उन्हें एक टूटा हुआ स्वॉट ट्रक नजर आता है। धीरे धीरे सुबह होने लगती है और बादल भी साफ हो रहे होते हैं। डेकोटा एक आधी टूटी हुई हथियारों की दुकान के पास से गुजरती है और उसे एक क्रॉसबो मिल जाती है जो वो उठा लेती है। लीसा अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो अपना फ़ोन निकालती है, प्लेलिस्ट चलाती है और बच्चा पैदा करने के लिए जोर लगाना पुश शुरू करती है। रॉन स्टेक्स निकालता है और बॉक्स खोलता है। अंदर डायनामाइट्स होते हैं।
लीसा जोर लगाती रहती है मगर जल्द ही घर गिर जाता है। वो पानी में गिर जाती है और डेकोटा घर को डूबते हुए देखती है। लीसा किसी तरह तैरकर ऊपर आती है और फर्नीचर के एक टुकड़े को पकड़ लेती है। वो पानी में ही बच्चा पैदा करती है जबकि डेकोटा तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। लीसा बच्चा पैदा कर चुकी होती है और उसे पकड़ लेती है। पानी खून से भरा होता है और शार्क्स करीब आ रही होती हैं। लीसा उन्हें आते देखकर बच्चे को फर्नीचर के ऊपर रखती है और लकड़ी का एक नुकीला टुकड़ा उठाकर अम्बिलिकल कॉर्ड काट देती है। वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। एक शार्क उस पर हमला करती है और वो उसे जख्मी करके भगा देती है। वो अपने बच्चे तक पहुंचती है। डेकोटा देखती है कि लीसा के पीछे एक शार्क हमला करने वाली है। वो क्रॉसबो से सही निशाना लगाती है। बच्चे स्टेक्स के साथ डायनामाइट्स चिपका देते हैं। वो उन्हें आग लगाकर कोने में फेंकते हैं मगर शार्क्स कोई रिएक्शन नहीं देती। रे कहता है कि उन्हें वाइब्रेशन पैदा करनी होगी। उसने शार्क वीक में देखा था कि वाइब्रेशंस उन्हें खींचती हैं। बच्चे पाली में उतरकर छपछपाने लगते हैं। ये काम कर जाता है और शार्क्स वहां आ जाती हैं। डी और रे वापस मेज पर चढ़ जाते हैं मगर रॉन वहां रह जाता है। वो सही वक्त पर छलांग लगाकर बच जाता है। डेकोटा लीसा और उसके बच्चे तक पहुंच जाती है। वो उन्हें कश्ती में खींचने वाली होती है कि एक शार्क पूरे जोर से कश्ती से टकराती है जिससे कश्ती पलट जाती है। खुशकिस्मती से डेल वहां पहुंच जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन करता है और पानी में फेंकता है। करंट से शार्क्स भाग जाती हैं मगर एक शार्क उन औरतों की तरफ लपकती है कि इतने में ग्रेट व्हाइट शार्क आकर उसे दबोच लेती है। सब हैरत से देखते हैं जब वो उसे पानी के नीचे ले जाती है। रिपोर्टर ये सब रिकॉर्ड करता है और ग्रेट व्हाइट उस बुल शार्क को चीर देती है। रॉन मेज के पीछे भागकर बाकियों से मिल जाता है। तीनों शार्क्स वहीं चारा खाती हैं और धमाके से फटकर टुकड़े हो जाती हैं। बच्चे खुशी से एक दूसरे के गले लगते हैं। डेल उन औरतों को कश्ती पर खींच लेता है। रे को चाबी मिलती है और वो अपनी आज़ादी पकड़ लेता है। डेकोटा सकून के साथ अपने चचा के गले लग जाती है। लीसा फ़ोन पकड़कर अपनी माँ को कॉल करती है और अपना पोता दिखाती है। बच्चे गाड़ी लेकर पानी से भरे शहर से निकल जाते हैं। रिपोर्टर्स कश्ती से रिपोर्ट देते हैं कि कैसे हरिकेन्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं। डेल डेकोटा से कहता है कि उसकी माँ को आज उस पर बहुत फख्र होता। इस बीच डेल का पार्टनर देखता है कि समंदर में एक और हरिकेन बन रहा है। आप 2026 की मूवी थ्रैश का रिकैप देख रहे थे। ऐसे मजीद रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें और अगर वीडियो पसंद आई तो ये दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं।